Hello students, let's discuss JEE Mains January shift day 1 physics paper. क्वेश्चन नंबर 1 इसमें पूछा है कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड है, कौन सा डायोड रिवर्स है। तो अगर P लगा होता है हाई वोल्टेज से, N लगा होता है एज कम्पेयर टू लो वोल्टेज से, तो फॉरवर्ड होता है। तो यहाँ देखो P है, ये N है, P है, N है। पेपर डिस्कशन इस तरह से होगा कि आपको सिर्फ आंसर की नहीं मिलेगा, आंसर के तो करेंगे ही, आपको मिल ही जाएगा। आंसर की के साथ साथ सच में बनाएंगे पेपर, खास करके उनको बेनिफिट होगा जो बच्चे भी क्लास 11th में है। आप देख सकते हो कि पेपर किस तरह का आया है और नेक्स्ट ईयर हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन करने का क्या अप्रोच होता है एग्जाम में बैठेंगे तो किन किन बातों का ध्यान देंगे, और वो बच्चे जिनका अभी जनवरी या अप्रैल में जेई का एग्ज़ाम है वो भी देखेंगे कि हमें एग्ज़ाम में जाके कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है। तो अगर P लगा होता है हाई से और N लगा होता है लो से, तो डायोड फॉरवर्ड होता है। यहाँ देखो P लगा है -15 से और N लगा है 0 से, तो रिवर्स हो गया, इसलिए वाला नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 P-5 और N 0, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखो P लगा है 10 से, N लगा है -15 से, तो 10 जो है वो -15 से ज़्यादा है, तो 3 हो जाएगा। फिर देखेंगे P -15 से लगा हुआ है और N -30 से लगा हुआ है, तो -15 -30 से ज़्यादा ही है, तो 4 भी हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा बोथ ऑप्शन नंबर 3 एंड 4। उसके बाद सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m रेडियस r एक्सर्ट्स फोर्स ऑन पॉइंट मास। इस तरह से मान लीजिए एक सॉलिड स्फीयर है और यहाँ पर एक पॉइंट मास अज्यूम कर लो m, इसका मास m है और डिस्टेंस r है। तो बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F = g m1 m2 बाई r²। अब बोल रहा है कि इसमें से एक पार्ट m/7 कॉन्सेंट्रिक कैविटी काट के हटा लिया। अगर कॉन्सेंट्रिक कैविटी हट जाएगा तो रिमेनिंग पोर्शन ये वाला रह जाएगा मास। तो कितना बचेगा मास? m - m/7, तो 6 m/7। तो न्यू फोर्स F' विल बी g m के जगह पे क्या लोगे 6 m/7 इंटू स्मॉल m बाई r²। इसमें से g mm/r² f था, तो F' क्या हो जाएगा 6/7 टाइम्स ऑफ f। ऑप्शन नंबर 2। डायमेंशन ऑफ B/μ0। मैग्नेटिज्म में हम लोग पढ़े हैं B = मुन्नी, तो हम लोगों से पूछा है B/μ0 का डायमेंशन क्या होगा। तो n × I। n क्या था? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स का कोई डायमेंशन नहीं होता, लेंथ का L लेंगे, करंट का A लेंगे, तो इट विल बी AL - 1। ऑप्शन नंबर 2। इसमें कुछ सॉफ्ट बबल्स हैं, उसको 2 सॉफ्ट बबल आपस में कोलैप्स कर गया, तो पूछ रहा है कि अब जो कॉमन इंटरफेस होगा उसका कितना रेडियस होगा। R1 R2 दिया हुआ है, तो यहाँ का प्रेशर अगर P0 होगा तो यहाँ का भी P0 होगा, हवा है। तो अगर हम लोग अंदर की तरफ जाते हैं यहाँ से, तो क्या लिखेंगे? P0 माइनस, अंदर जा रहे हो प्रेशर बढ़ रहा है तो प्लस लेंगे 40/R2, फिर यहाँ से इसमें जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो तो क्या हो रहा है, माइनस लेंगे 40/RC, फिर हम लोग यहाँ से बाहर जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 40/R1। फाइनली बाहर निकल रहे हैं तो P0 हो जाएगा। यहाँ से आपका P0 कैंसिल हो जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए, R1 R2 दिया हुआ है, RC आप लोगों को निकालना है। तो इसका कैलकुलेशन करके ऑप्शन आ रहा है कुछ, ऑप्शन नंबर 2 4। एक सेकंड, यहाँ से बाहर गया ना तो प्रेशर घटेगा, सॉरी, तो यहाँ पे माइनस लेंगे। फिर से एक बार इसको बता देता हूँ, देख लो। P0, अब अंदर जा रहे हो प्रेशर बढ़ेगा इसलिए प्लस साइन लेंगे।
अब यहाँ से जा रहे हो ऐसे, सरफेस जब भी इस तरह से होता है तो प्लस लेते हैं, यहाँ जाने पे घटेगा प्रेशर तो माइनस लेंगे, यहाँ पे माइनस लिया, फिर यहाँ से बाहर निकल कर जा रहे हो, बबल से बाहर जा रहे हो तो प्रेशर कम ही होगा ना, इसलिए माइनस लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5। वर्क फंक्शन लिथियम और सीजियम का दिया हुआ है, बोल रहा है कि इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो हम लोग देख लेंगे अपना जो फोटोन आ रहा है उसके पास कितना एनर्जी है। तो नैनोमीटर में दिया है तो 12400 बाई 1.9 सॉरी बाई 550 नैनोमीटर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू आएगा 2.25। तो इलेक्ट्रॉन वहीं से इमिट होगा जिसका वर्क फंक्शन इससे कम होगा। तो इससे कम किसका है? सीजियम का है, तो इसमें से सिर्फ सीजियम से ही इमिट होगा। इजी क्वेश्चन में काउंट होगा ये। अब यहाँ पे हम लोग को पूछा गया है कि फाइंड द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इन क्वेश्चन नंबर 6। तो एक एक करके हम लोग सबका फोकल लेंथ निकालेंगे बाई लेंस मेकर फार्मूला। तो 1/f1 इक्वल टू एज कम्पेयर टू एयर, वाटर है तो 4/3 बाई 1 माइनस 1 R1 इन्फिनिटी क्योंकि प्लेन सरफेस है, R2 और यहाँ पे सरफेस जो है वाला देख लो कैसा सरफेस है। ये बताए थे कि अगर पेट बाहर की तरफ रहेगा तो प्लस लेना, पेट अगर अंदर की तरफ होगा तो क्या लेगा? माइनस लेगा। यहाँ पेट कहाँ की तरफ है? अंदर की तरफ है, इसलिए कौन सा साइन लिया जाएगा? माइनस। तो ये वाला आ जाएगा तुम्हारा 4/3 माइनस 1 1/3 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस इंटू 1/R1 हो जाएगा। तो पावर पूछा था तो 1/f1 ही क्या होगा? P1 होगा। तो P1 की जगह पे क्या लेंगे? 1/3R1। सिमिलरली फिर से फोकल लेंथ ऑफ F2 निकालेंगे बाई लेंस मेकर फार्मूला। इस बार लेंस है तो 3/2 ईयर के कंपेयर में हर बार निकालते चले जाओ। 3/2 माइनस 1 1 बाई इन्फिनिटी। इस पर आप जो है यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो 1 बाई इन्फिनिटी, सॉरी इसमें इन्फिनिटी क्यों लेंगे? ये सरफेस देखो, तो 1 बाई माइनस R1 माइनस 1 बाई माइनस R2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 3/2 माइनस 1 हाफ 1/R1 निगेटिव में आ रहा है तो 1/R2 माइनस 1/R1। ये हमारा P2 है। अगेन 1/F3 निकालेंगे, फिर से इस बार वाटर है तो 4/3 माइनस 1 1/R1 की जगह पे क्या लेंगे? माइनस R2 और दूसरा प्लेन यहाँ पे इन्फिनिटी है तो 1/इन्फिनिटी। तो 4/3 माइनस 1 1/3 इंटू 1 बाई माइनस R2, क्योंकि ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा तो माइनस 1/3 R2। ये P3 हुआ हमारा। पावर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2 प्लस P3। P1 है 1/3R1, P2 है हाफ 1/R2 माइनस 1/R1 और P3 है माइनस 1/3R2। आप एलसीएम ले लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। ऐसा करने से ऑप्शन 1 मैच कर जाएगा। 1/6 इंटू 1/R2 माइनस 1/R1 आ जाएगा। तो जनवरी का पेपर हम बोले थे इजी आएगा, देखो इजी आया भी है। क्वेश्चन कर सकते हैं आप। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात ये था, फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट कवर्ड इन फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट सेकेंड ऑफ द अपवर्ड जर्नी। लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी बोला है, भूल के पूरा मत ले लेना, बस आधा का पूछा है, टॉप मोस्ट पॉइंट तक का पूछा है। तो यहाँ तक जाने में समय कितना लगेगा? u sin थीटा बाई जी। कुछ बच्चे 2u sin थीटा बाई जी ले सकते हैं एग्जाम में अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। तो यही मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन पढ़िए, जो मेन चीज़ है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। इन अपवर्ड जर्नी का लास्ट सेकेंड पूछा है। तो यहाँ देखो इसका u60 है तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा u/60 sin 30 हाफ, तो 30 मीटर पर सेकेंड। तो u sin 30 ये आ गया तुम्हारा 30 और g की जगह 10, तो टोटल टाइम लगा 3 सेकेंड टू रीच द टॉप। तो पहले निकालेंगे कि एट द एंड ऑफ सेकेंड उसका कितना स्पीड रहा होगा। तो vy इक्वल टू u y प्लस a/t।
क्योंकि थर्ड सेकंड तो लास्ट सेकंड है, तो हम लोग सेकंड सेकंड का निकाल लेंगे। यू वाई है 30 और ए वाई लेंगे -10 और टी लेंगे 2, तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब फर्स्ट 1 सेकेंड में कितना चलेगा, तो ए इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एच स्क्वायर लगा देंगे अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो यू वाई है तुम्हारा 30 टाइम फर्स्ट सेकेंड का 1, ए वाई की जगह पे 10 लिया, टी की जगह 1 लिया, तो ये आ गया 25। सिमिलरली लास्ट सेकेंड का पूछा है, यानी कि थर्ड सेकेंड का पूछा है, तो थर्ड सेकेंड के लिए फिर से यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यू वाई वही है 30, टी 1 सेकेंड, ए वाई की जगह पे 10 माइनस में और 1 सेकेंड, तो 30 माइनस कुछ हुआ है गड़बड़। यू वाई कितना था इस बार, सॉरी 10 था ना, यहाँ पे 10 लेना होगा, तो 10 माइनस 5 दैट इज 5। तो S1/S3 पूछा है, तो 25/5 कर लेंगे, तो 5:1 ऑप्शन नंबर 2। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। 8 में पूछा है फ्रिंज कम क्लोजर इन डेंसर मीडियम इन YDSE। हाँ सही है, डेंसर मीडियम में लैम्डा कम हो जाएगा, इसलिए फ्रिंज विड्थ भी कम हो जाएगा, क्योंकि फ्रिंज विड्थ प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। लाइट ट्रेवल स्लोअर इन डेंसर मीडियम, हाँ लैम्डा ही कारण है, तो दोनों सही भी है और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन 1 लगा देंगे। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, जेईई मेन से इतना ईजी एक्सपेक्ट हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि क्लास 9 का जो बैच है वो लोग भी इतना आसान क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ देखो बीच में डिवाइड हुआ है, मतलब 0.5 ओम इस वाले ब्रांच में आ जाएगा और 0.5 ओम इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 1 ओम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है, और नीचे में पहले से यहाँ पे 2 ओम लगा हुआ है। अब इस सर्किट का पूछ रहा है बताओ करंट कितना होगा, तो आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो 2 और 0.5 वाला जो है वो पैरेलल में है, तो 2 × 0.5/2 + 0.5, उसके साथ 0.5 ओम सीरीज में, तो 1/2.5 + 0.5, 0.4 + 0.5 0.9 ओम। करंट इक्वल टू बाई ओम्स लॉ V/R इक्विवेलेंट, V 0.9, R ऑल्सो 0.9, सो 1 एम्पियर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 10। फॉर हाइड्रोजन रेडियस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अच्छा, यहाँ तो पहला बात ये है कि जब बोला फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब हम लोग क्या लेंगे सेकेंड ऑर्बिट, और सेकेंड बोला तो क्या लेंगे थर्ड ऑर्बिट। फर्स्ट में हाइड्रोजन है, दूसरे केस में भी हाइड्रोजन ही है, तो हम लोग अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला 2πr = n लैम्डा। तो फर्स्ट केस में अच्छा 2π तो कांस्टेंट है, कट ही जाएगा। R1 है 5.3 10⁻⁻11 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब n कितना लेंगे 2 × λ1। सेकेंड टाइम 8.48 10⁻⁻10 सेकेंड एक्साइटेड, मतलब 3 × λ2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो, λ1/λ2 का वैल्यू आ जाएगा क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 15/16। काफ़ी इजी पेपर दिया इस बार। ये देखो क्लास में डायरेक्टली बताया, आपके कॉपी में देख लो लिखा होगा कि जो कंडक्टर होता है उसके लिए रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर इस तरह से वैरी करता है। क्वेश्चन नंबर 12। 2 ऑर्गन पाइप्स ओपन एंड अदर इज क्लोज्ड इन द सेकेंड पार्ट में देखो क्या है। यहाँ पे क्या है कि रेशियो 1:16 का है, तो डेंसिटी का रेशियो दोनों पाइप में 1/16 का है। वी नो वेलोसिटी क्या होता है 3p/ρ होता है, तो वेलोसिटी रो का स्क्वायर रूट का रेसिप्रोकल होता है, तो v1/v2 क्या लिखोगे इसका उल्टा और उसका स्क्वायर रूट। 1/16 का उल्टा कितना हो जाएगा 16 और उसका स्क्वायर रूट यानी कि 4, तो v1/v2 लेंगे 4। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, v = क्या होता है लैम्डा × f होता है ना, इससे अप्लाई कर लेंगे, तो v1 λ1 f1,
V2 क्या लिखोगे, लैम्डा टू F2। अब दोनों का रेशियो हमको पता है तो दोनों को डिवाइड कर लेंगे, तो V1 बाई V2 इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 इंटू F1 बाई F2। अब ध्यान से देखना, लैम्डा का ही तो रेशियो पूछा है ना, नहीं इसमें क्या पूछा है, लेंथ निकालना है। फाइंड द लेंथ ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप इफ लेंथ ऑफ द क्लोज पाइप का दिया हुआ है, L2 दिया हुआ है, 11 निकालना है। तो चलो पुट करते हैं, यहाँ से लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का वैल्यू बैठाएंगे। V1 बाई V2 तुम्हारा 4 है, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 क्या आ जाएगा, तो इसका क्या बोला है था, सेकेंड ना, तो 4 इंटू कर लेंगे V1 बाई 2L1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 इंटू, क्योंकि 9th बोला है, V2 बाई 4L2। L2 दिया हुआ है, सिंप्लीफाई कर लीजिए, L1 का वैल्यू आ रहा है 35.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन 2। इस क्वेश्चन में डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करना है। आइस जो कि -10 डिग्री सेल्सियस पर है, वो पहले आइस में कन्वर्ट होगा, आइस ही रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा। अब यहाँ पे मेल्टिंग का प्रोसेस होगा, आइस बनेगा वाटर एट सेम टेम्परेचर, देन वाटर राइज करेगा अप टू टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। अब वाटर यहाँ पे फेज बदलेगा और वेपर बन जाएगा, लास्ट में वेपर से वेपर ही रहेगा, लेकिन तापमान 110 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाएगा। डिफरेंट स्टेप्स में हम लोग Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5 कैलकुलेट कर लेंगे और लास्ट में सबको जोड़ देंगे। Q1 के लिए क्या लगाओगे, ध्वनि या कलम, तो जवाब होगा ध्वनि, क्योंकि तापमान बदल रहा है, फेज नहीं बदल रहा, तो MS डेल्टा टी, महेंद्र सिंह टोनी। यहाँ पे कलम चलाएंगे तो फेज बदलेगा, फिर से यहाँ पे MS डेल्टा टी और यहाँ पे Q इक्वल टू LM, सबका निकाल के लास्ट में ऐड कर लेंगे। मास बोला हुआ है 10 का पावर -3। स्पेसिफिक हीट जो है हम लोग यहाँ पे ले लेंगे फर्स्ट केस में, आइस है तो हाफ, और किलो कैलोरी में ले लेंगे, चेंज कर लेंगे, तो -3, और डेल्टा टी कितना है 10, तो 10 का पावर -3 से मैनेज का हो जाएगा और ये 5 कैलोरी आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट का हीट आएगा 5 कैलोरी, सही है ना। हाँ, नाउ मूविंग टूवर्ड सेकेंड पार्ट, LM, आइस वाटर में चेंज कर रहा है, मेल्टिंग प्रोसेस हो रहा है, 80 किलो कैलोरी, और मास भी है 10 का पावर -3 kg, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 80 कैलोरी। Q2 का वैल्यू 80 कैलोरी। सिमिलरली Q3 निकाल लेंगे, मास 10 टू द पावर -3, वाटर है, स्पेसिफिक हीट कितना लोगे 1 किलो कैलोरी, और डेल्टा टी कितना, तो 100, तो ये वाला आ गया 100 कैलोरी। Q4 वाटर इंटू वेपर 535 हम लोग लेते हैं, बट यहाँ पे डेटा दिया है 540 किलो कैलोरी, मास 10 का पावर -3 kg, तो इट विल बी 540 कैलोरी। इन द लास्ट प्रोसेस MS डेल्टा टी 10 का पावर -3, हाफ 10 का पावर 3, और डेल्टा टी 10, इट इज ऑल्सो 5 कैलोरी। टोटल हीट क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q5 सबको जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा 730 कैलोरी, ऑप्शन फर्स्ट। 14th वाले में चार्ज पहले निकाल लेंगे, Q इक्वल टू लैम्डा इंटू एल करके, लैम्डा की जगह लैम्डा है, एल हमारा A/2 है। अब जब एज पे रखा होता है तो चार्ज इनक्लोज कितना होता है, बाई 4, तो लैम्डा A/2 बाई 4, यानी कि लैम्डा A/8। फ्लक्स इक्वल टू इनक्लोज चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट बाई गॉसेस लॉ, तो लैम्डा A/8 एप्सिलॉन नॉट। दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया 3। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15। रेडियस ऑफ ग्राउंड स्टेट दिया है A0, तो फर्स्ट एक्साइटेशन का पूछ रहा है क्या होगा। फर्स्ट एक्साइटेड मतलब देखो एक क्वेश्चन और पहले भी था, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से 2 क्वेश्चन आएंगे इस पर। तो R इक्वल टू हम जानते हैं n² A0 बाई जेड, सेकेंड बोला है तो n की जगह 2 ले लेंगे, A0 बाई जेड। और ये कौन है, हीलियम, तो 4 इंटू A0 बाई हाइड्रोजन एक, हीलियम 2, तो 2 A0, ऑप्शन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू,
ये देखो एग्जाम में ना नॉट ट्रू को कर लेना अंडरलाइन, कौन सही नहीं है, तो जो ऑप्शन में सही नहीं होगा वही आंसर होगा। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए, छोटा छोटा चीज़ें, वरना आपको एक साल बैठा देगा, रिपीटर बना देगा। तो किसमें से कौन गलत है? तो डीके कांस्टेंट जो होता है वो तापमान पर डिपेंड नहीं करता, ये सही है। डीके कांस्टेंट इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर, ये गलत है। टी हाफ होता है ln 2/λ, सही है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, जो गलत है वही सही है। क्वेश्चन नंबर 17, वर्नियर स्केल डिवीजन ऑलवेज हैज स्मॉल डिवीजन टू मेन स्केल, सही है। वर्नियर कांस्टेंट इज नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मल्टीप्लाई बाय, नहीं ये गलत है। तो ट्रू एंड फॉल्स, ऑप्शन नंबर 3। सीधा क्लास का नोट्स पढ़ेंगे, आंसर मार के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, कैपेसिटर हैविंग 40 माइक्रोफेराड, 100 वोल्ट का बैटरी, तो चार्ज इक्वल टू सी वी, 40 माइक्रो इंटू 100, तो 4000 माइक्रो कूलम्ब Q2। अब जब डायलेक्ट्रिक लगाते हो तो सी जो होता है के टाइम बढ़ जाता है, तो 40 की जगह पे कितना हो जाएगा 80 इंटू 100, तो 8000 माइक्रो कूलम्ब। पूछा है चार्ज में परिवर्तन कितने का हुआ, तो Q2 माइनस Q1 कर लेंगे, तो 8000 चेंज कर लो ना इसको मिली में, कितना आ जाएगा 10 का पावर 3 माइक्रो मतलब -6, तो हो जाएगा 8 मिली कूलम, और ये कितना था 4 मिली कूलम। तो चेंज कितने का हो गया 8 मिली कूलम माइनस 4 मिली कूलम, 4 मिली कूलम का चेंज हो रहा है, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बाकी किसी में नहीं है। तो आगे बनाने नहीं चाहेंगे, ये छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्लास में डायरेक्टली फार्मूला से बताया हुआ है कि अगर पूछा है कि बताओ जस्ट एबल टू कंप्लीट द सर्कल, हमने क्लास में बोला था कि जब भी क्रिटिकल केस वाला बात होगा, मिनिमम कंडीशन टू कंप्लीट द सर्कल, तो लोएस्ट पोजीशन पे स्पीड होता है √5 LG होता है ना। और एक फार्मूला बताए हैं v² = u² माइनस 2LG 1 - cos थीटा इन सर्कुलर मोशन, 1 - cos थीटा। तो va का स्क्वायर निकाल लो, तो u² 5 LG माइनस 2LG 1 - cos थीटा, cos 60 हाफ से 2 हो जाएगा साफ, यह आ जाएगा 4 LG। सिमिलरली vb का स्क्वायर निकाल लेंगे, तो 5 LG माइनस 2 LG 1 - cos 120, यहाँ पे कितना हो जाएगा एंगल 120 डिग्री, cos 120 माइनस हाफ, 1 + हाफ 3/2, तो 5 में से 3 गया 2 LG। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो मतलब स्पीड का स्क्वायर का रेशियो, तो काइनेटिक एनर्जी एट A बाई काइनेटिक एनर्जी एट B, इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए 4 LG बाई 2 LG, ऑप्शन 2:1। ध्यान से बनाना, ऑप्शन में 2:1 भी है, 1:2 भी है। क्वेश्चन नंबर 20, एक इस तरह का डिस्क है, उस डिस्क का मास m है, रेडियस r, ये उसका सेंट्रल एक्सिस। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि इसमें से एक ऐसा कैविटी काट के हटा लिया गया। जो बच्चे सीरियस होंगे DPP में भी ऐसा क्वेश्चन होगा। अब बाकी पोर्शन ये वाला बचा, तो रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसके अबाउट I क्या होगा। तो पहले हम लोग इस डिस्क का निकाल लेंगे, तो I ऑफ द डिस्क जो छोटा वाला है, कैविटी नाम दिया गया उसका, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट I = क्या होता है mr²/2, तो इसका रेडियस r/2 है, तो मास कितना होगा m/4, तो m/4 रेडियस है r/2 mr²/2, ICM प्लस md², m की जगह पे m/4 और d की जगह r/2 का स्क्वायर। देखो ये हुआ इसका ICM प्लस md² किया बाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो देख लो कितना आ गया भाई mr², नीचे में कितना हो जाएगा 4 × 4 = 16 × 2 = 32, ऊपर में mr² बाई 4 × 4 = 16, 32 16 कैल्शियम 32, यहाँ हो जाएगा mr² और यहाँ हो जाएगा 2mr², तो 3mr²। अब I नेट क्या बचेगा, तो mr²/2 पूरा डिस्क का था, उसमें से कैविटी का माइनस कर लेंगे, 3/32 mr², तो 2 और 32 का एलसीएम 32
और यहाँ हो जाएगा 16 और वहाँ हो जाएगा 3, तो 13। अब देखेंगे 13/12 किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में। ये था क्वेश्चन नंबर 20। 20 क्वेश्चन बना दिए सही से, मतलब 80 नंबर आ गया आपका। 200 नंबर लाओ, टॉप 90 मिल जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या है, फिर से हीट से पूछा है। तो हीट करेंट अगर आएगा, आके यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड होगा, आने के बाद फिर से मिलके चला जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसको मान ले अगर रेजिस्टेंस R1, इसको मान ले R2, इसको मान ले R3। तो ऊपर में यहाँ पे R1 लगा हुआ है, ये R2 लगा हुआ है, और इधर में R3 लगा हुआ है। लेंथ अगर पूरा हम L पकड़ लें तो आधा आधा हो जाएगा, L/2 L/2। तो R1 क्या लिखेगा भाई, L के जगह पे कितना लेंगे, L/2। K के जगह पे K कितना उसका 60, एरिया की जगह A, तो L/120A। सिमिलरली R2 क्या हो जाएगा, उसका दिया है 120, तो डबल हो जाएगा, L/240 हो जाएगा ये। और R3 निकाल लो, यह आ जाएगा 270A, क्योंकि 135 था वो। तो अब जो है यहाँ पे लगा देंगे जंक्शन रूल। यहाँ से जाने वाला इधर है Q1 डॉट, इधर जा रहा है Q2 डॉट, इधर जा रहा है Q3 डॉट। तो Q1 डॉट प्लस Q2 डॉट प्लस Q3 डॉट इक्वल टू 0 कर देंगे। Q1 क्या लिखेंगे, तो जंक्शन का तापमान T मान लेंगे। तो T माइनस यहाँ का दिया है 100, यहाँ का दिया है 0, है ना। तो T माइनस 100 बाई उसका रेजिस्टेंस R1 का कितना था, L/120। फिर से T माइनस 100, इस बार है L/240 प्लस T माइनस 100 और R3 है L/270 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो T आ रहा है इस क्वेश्चन में, काटो ना, कट जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस। डेटा अच्छा है, कट जाएगा यहाँ से L/A हर जगह से कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड। 2 प्लेट है यहाँ पे, एक ये वाला और एक ये वाला। एक पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज। फील्ड कहाँ से कहाँ होगा, प्लस से माइनस की तरफ। और E दिया हुआ है 9.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करेंगे, 10 का पावर -2 से गुना करके। तो यह आ जाएगा तुम्हारा 9.1 10 का पावर 2 वोल्ट पर मीटर। अब बोल रहा है ऐसे माहौल में एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से थ्रो किया विद स्पीड u, तो इस तरह से घूम करके यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो निकलने के समय इसका 2 कंपोनेंट होगा, एक x की तरफ और एक y की तरफ। चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डाउनवर्ड है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा अलॉन्ग y एक्सिस। x की तरफ कोई भी फोर्स नहीं लगने के कारण इसका जो स्पीड पहले था वही रहेगा, 10 का पावर 6 था, वही रहेगा। दिस इज इक्वल टू u। अब Vy पूछा है, तो Vy के लिए क्या लगा दोगे, uy प्लस AyT। uy है u यानी कि 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ay क्या लिखेगा, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय मास। फोर्स लेंगे QE इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन का मास। तो E के जगह पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 माइनस 19 और इलेक्ट्रिक फील्ड 9.1 10 टू द पावर 2। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 टू द पावर -31। 9.1 कट जाएगा और ये आ जाएगा 1.6 10 टू द पावर कितना, -19 तो गया, तो -17 है ना, -17 और 31 ऊपर आ जाएगा, तो 14। AY की जगह पे कितना, 1.6 गुना 10 का पावर 14। अब T कितना लेंगे सर, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। लेंथ दिया था कहीं पे 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 का पावर -2 से गुना कर लेंगे। बाय स्पीड 10 का पावर 6, तो ये आ गया कितना, 10 का पावर -1 और ये
-6 -7, तो t लेंगे 10 का पावर -7। अब देखो कुछ हो रहा है, यू बाई 10 का पावर 6 ही था ना, नहीं भाई इतना, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस 10 बाई स्पीड। ओहो हाँ, ये कितना आ गया, 10 का पावर 6 प्लस तो कैलकुलेशन देख लीजिए, टी आ गया है 10 सेंटीमीटर, टी 10 का पावर -7 लेंगे, ए वाई फोर्स बाई मास, फोर्स सही है, ई तो 10, अच्छा 10 का पावर 6 प्लस, अच्छा यू वाई तो 0 था ना, ओहो यू वाई तो 0 था, तो सिर्फ क्या बचेगा 1.6 10 टू पावर -7, सॉरी कौन सा हो गया 22 का 1.6 10 का पावर -7 आया आपका, तो -7 है +7, तो अगर इसको चेंज कर लें 1.6 10 का पावर 7, तो किसी में नहीं है, एक इधर लेके जाते हो तो 6 हो जाएगा, तो इसमें शायद ऑप्शन में कुछ हो, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 तो फार्मूला है, डायरेक्टली याद रखेंगे, क्लास में बताया भी है, इसका फार्मूला आता है। चलिए फिर मिलते हैं कल नए पेपर के साथ।